एसएससी रेलवे में यहाँ से हर साल प्रश्न पूछा जाता है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं स्थित हैं? बताइए, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो इसका सही जवाब है बी, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। दोस्तों मैं पहले प्रश्न पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोग उत्तर सोच के रखना, फिर मैं उत्तर बताऊंगा। देखिए दूसरा प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? सोचिए बताइए दूसरे का क्या होगा। तो दूसरे का सही जवाब है आपका बी, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। चलिए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना जो हुई थी किस वर्ष हुई थी? बताइए, 3 का सही जवाब क्या है? सोचिए बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी। 3 का सही जवाब ए है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से मदद करता है? जो हमारे खून का थक्का बना देता है, कौन सा विटामिन है? सोचिए बताइए। 4 का सही जवाब होगा आपका विटामिन के, जो हमारे रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। देखिए 5वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए, 5 का सही जवाब क्या है? 5 का सही जवाब सी है, महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। चलिए हम देख लेते हैं 6वां क्वेश्चन। देखिए 6वां प्रश्न, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो इसका सही जवाब है 6 का बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व तापमान पर होता है। देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। तो जो है इसका सही जवाब 7 का है, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बताइए। 8 का सही जवाब है आपका बी, स्कॉर्बिक एसिड। क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 9वां प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बताइए। 9 का सही जवाब क्या है? तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है अंटार्कटिक मरुस्थल है। सी जवाब करेक्ट है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न नंबर 10, ध्वनि की तीव्रता के स्तर को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? बताइए। 10 का सही जवाब क्या होना चाहिए? 10 का सही जवाब है आपका बी, डेसिबल। जो है डेसिबल डीबी में मापा जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 11 प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए 11 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किस प्रमुख नेता के नेतृत्व में हुई थी? बताइए। तो बताइए 11 का सही जवाब क्या होगा? 11 का सही जवाब है आपका ए, लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बताइए। 12 का सही जवाब है आपका बी, शुक्र। चलिए दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। देखिए 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? 13 का सही जवाब क्या है? 13 का सही जवाब है आपका बी, राजा राम मोहन राय को। चलिए अब हम देख लेते हैं 14 प्रश्न। देखिए 14 प्रश्न, इंसुलिन की कमी के कारण मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? 14 का सही जवाब सी है, मधुमेह रोग हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? 15 का सही जवाब है आपका बी, दादा भाई नौरोजी ने। चलिए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है?
बताइए। 16 का सही जवाब है आपका बी, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। चलिए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17 गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बताइए। 17 का सही जवाब है बी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देखिए प्रश्न नंबर 18, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? बताइए। 18 का सही जवाब सी है, सीपीयू को। कमेंट करें सीपीयू को, कमेंट करें सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 19, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? 19 का सही जवाब बी है, सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य हमने चुरा लिया है। देखिए 20वां प्रश्न, एलपीजी यानी रसोई गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैसें शामिल होती हैं? 20 का सही जवाब बी है, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। धन्यवाद।